हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी के इंजेक्शन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज जो हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट। तो यानी कि इरीगेटेड लैंड यानी कि सिंचित भूमि के बारे में आपसे बात कर रहा है कि इंडिया की कितनी परसेंट जमीन है जिस पर इरिगेशन होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि 35% जो है इंडिया के टोटल लैंड का वहाँ पर इरिगेशन होता है। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज ऑफ इरिगेशन लैंड इन इंडिया इज अबाउट 35%। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर देखते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स है, ये आपको मालूम है। उसके सदर्न पार्ट में यानी कि सदर्न एंड पर कौन सा पास लोकेटेड है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाल घाट गैप। ठीक है, पाल घाट गैप जो है वो नीलगिरी हिल्स के सदर्न एंड पर लोकेटेड है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन सा है, पाल घाट गैप। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। यानी कि जो सलाल परियोजना है, सलाल प्रोजेक्ट है, वो कौन से रिवर पर है ना, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, चिनाब रिवर पर सलाल प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, बहुत बार आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो नदियों पर जो प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं, परियोजनाएं पूछी जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सलाल प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, सलाल प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर है, तो चिनाब नदी के ऊपर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया। यानी कि इंडिया जो है वो अर्थ की सरफेस का कितना परसेंटेज कवर करता है। तो इंडिया दोस्तों 2.4% है टोटल लैंड का। ठीक है, जो टोटल अर्थ सरफेस है उसका कितना है, 2.4% इंडिया कवर करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। यानी कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है अगर हम एनुअल टोटल रेनफॉल की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, मौसिन राम मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अगर हम पूरे साल भर की वर्षा की बात करें तो। ठीक है, तो द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट मौसिन राम मेघालय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन। तो यानी कि कौन से दो देशों की, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन से दो देशों के बीच में जो रेखा है, जो बाउंड्री है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया और चाइना के बीच की को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। को क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन। कौन सी बोलते हैं दोस्तों, डूरंड लाइन बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बोल रहा है द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज। यानी कि कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है फॉरेस्ट का। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वन है, वन वाला एरिया है, फॉरेस्ट वाला एरिया, वो कौन सा स्टेट कवर करता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है फॉरेस्ट का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर आपका, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सेफ्रॉन इज। सेफ्रॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों, केसर। ठीक है, सेफ्रॉन का मतलब हिंदी में क्या है, केसर है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ओनली स्टेट यानी कि सिर्फ जो राज्य है वही उगाता है क्या, केसर। तो इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो केसर उगाता है, और इंडिया में वो एक ही राज्य है जो केसर उगाता है ना, यानी कि जहाँ जो सेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको बताना, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो केसर प्रोड्यूस करता है, जो सेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन्स। ओके, यानी कि हिमालय माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि हिमालय माउंटेन्स से अगर मान लीजिए जो नदी ओरिजिनेट होती है, ठीक है, जो नदी ओरिजिनेट होती है उनके ग्रुप्स के बारे में आपको बताना है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ब्यास, रावी एंड चिनाब। ठीक है, ये तीनों नदियां जो है वो कहाँ होती है, हिमालयन माउंटेन से निकलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ब्यास, रावी और चिनाब। ठीक है, तो ये रिवर्स जो है ओरिजिनेट होती है कहाँ से, हिमाचल माउंटेन्स से। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ अ लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। यानी कि जो आयरन ओर है उसके लार्जेस्ट डिपॉजिट, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स जो हैं वो इनमें से किन स्टेट्स के पास हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार और उड़ीसा के पास जो है वो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं आयरन ओर के। ठीक है, तो बिहार और उड़ीसा के पास लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं आयरन ओर के, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स डैश ऑफ द टोटल रेन्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जितनी भी टोटल रेन्स होती है, जितनी भी वर्षा होती है, उसका कितना प्रतिशत साउथ वेस्ट मानसून जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 86% ऑफ द टोटल रेन इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड बाय साउथ वेस्ट मानसून। यानी कि साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट करता है 86%। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण 86% जो टोटल रेन है वो इंडिया के अंदर होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स। तो शिमला कन्वेंशन की बात की जा रही है दोस्तों, शिमला एग्रीमेंट की बात की नहीं की जा रही है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, शिमला कन्वेंशन जो है दोस्तों, ये बाउंड्री पे सेट करता है किसके बीच में, इंडिया और तिब्बत के बीच में। ठीक है, जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, ठीक है, तो उसके और इंडिया के बीच में एक बाउंड्री निर्धारित करने का काम किसने किया था, शिमला कन्वेंशन के द्वारा किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। यानी कि इनमें से कौन सी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो ऑप्शन पहला जो है आपका क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। फिर है महानदी, कृष्णा, कावेरी। थर्ड है लूनी, नर्मदा, ताप्ती। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरब सागर में जाके गिरती है, ना कि बे ऑफ बंगाल में। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये बात बिल्कुल सही है। महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ही गिरती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों ही हैं जो कि सही आंसर आपके हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट। यानी कि सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी जो है इंडिया के अंदर वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका ए इज अ राइट आंसर, यानी कि डिगबोई, असम। तो असम की डिगबोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया स्थित है। यानी कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है, डिगबोई, असम के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया आर। ठीक है, तो ये चारों दिए हुए हैं आपको माउंटेन्स के नेम, तो इसमें से आपको बताना है कि ओल्डेस्ट माउंटेन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ओल्डेस्ट माउंटेन्स आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अरावली पर्वत, राजस्थान में है अरावली पर्वत, आपने सुना होगा, है ना। तो अरावली पर्वत जो है दोस्तों ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है अगर हम इंडिया की बात करें तो। और हिमालय जो है वो सबसे यंग फोल्ड माउंटेन कहलाता है ना, ये आपको मालूम है। तो ध्यान रखिएगा, अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए 16 क्वेश्चन फिर आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इन तिब्बत। यानी कि इनमें से कौन सी नदियों का समूह है जिनका ओरिजिन जो है वो दोस्तों कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है ना। जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ से इनमें से कौन सी नदियों का ओरिजिन होता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र तो निकलती ही है, इंडस भी निकलती है और सतलज भी निकलती है। तो ये तीनों ही नदियाँ जो है दोस्तों, इसका ओरिजिन जो है इनका वो तिब्बत से होता है।
ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बोल रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर, यानी कि पर हेक्टेयर के हिसाब से वो ऐसी कौन सी फसल है जिसको सबसे ज़्यादा पानी जो है वो चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत जिसको होती है, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 2.47 एकड़ होता है, क्योंकि जनरली जो है दोस्तों वो हमको एकड़ में ही ध्यान रहता है ना। जनरली हमको किस में ध्यान रहता है, एकड़ में ही ध्यान रहता है। ठीक है, और 2.47 एकड़ जो है दोस्तों, ये 1 हेक्टेयर की वैल्यू है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अपने सवाल पे। तो सवाल जो है दोस्तों वो बोल रहा है कि मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर कौन सी क्रॉप्स को चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, शुगर केन यानी कि जो गन्ना होता है उसको मैक्सिमम वाटर चाहिए होता है पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर आपका, द परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इज नियरली, ओके, यानी कि जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है जो कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, यानी कि एग्रीकल्चर में जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 70% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 70% लोग जो हैं वो इसी में एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों फिर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। ओके, यानी कि ये आपकी वो है ना, इंडिया है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया है। अब इस साइड को क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट्स। तो ये बोल रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है। तो ये आपको बताना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कावेरी भी होती है, गोदावरी भी होती है, कृष्णा भी होती है, लेकिन जो महानदी है जो कि उड़ीसा के अंदर बहती है, ये वेस्टर्न घाट से यानी कि पश्चिमी घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों फिर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन्स इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स, है ना। ये मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स का मतलब ये है जहां पर भूकंप संभावित क्षेत्र, है ना, यानी कि जहां पर भूकंप आने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। तो वो कौन से रीजन्स हैं इनमें से, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली जो है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो घाटियां हैं वहां पर भूकंप आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, यानी कि भूकंप संभावित क्षेत्र इनको हम कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बोल रहा है, द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सबसे आइडियल रीजन कौन सा है, सबसे आइडियल जगह कौन सी है जहां पर सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो उगाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, द डेक्कन प्लेट्यू, तो कि दक्कन का पठार वाला क्षेत्र जो है दोस्तों, वहां पर कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा होती है और बहुत ही आइडियल रीजन है ये, किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए। ठीक है, कल कॉटन की खेती के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन इंडिया इज, यानी कि मोस्ट फर्टाइल रीजन यानी कि क्या बोल रहा है दोस्तों, बहुत ही उपजाऊ जगह है ना, जहां पर हम क्या कर सकें, खेती कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छे से खेती कर सके, तो उपजाऊ रीजन के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन इंडिया के अंदर अगर है तो वो है इंडो गंगेटिक प्लेन। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, इंडो गंगेटिक प्लेन। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो कि गंगा के मैदान है, उत्तरी जो उत्तरी मैदान है अपने, है ना, जहाँ पे गंगा बहती है ना। तो वो वाले क्षेत्र जो हैं दोस्तों वो ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जो है उनको वो पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की, है ना। अब आपको मालूम है कि ये इंडिया है, ये पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, ये इतना इतना रीजन क्या है दोस्तों, गुजरात से यहाँ तक का पूरा क्या कहलाता है, पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। ठीक है, तो इतने रीजन में अगर कोई नदी बहेगी तो ये क्या हो कहलाएगी, पेनिनसुलर रिवर कहलाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी इनमें से पेनिनसुलर रिवर है। तो देखिए गंडक नदी जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश साइड बहती है ना, उत्तर प्रदेश नेपाल साइड में बहती है। फिर कोसी भी उसी साइड बहती है।
है ना, नॉर्थ इंडिया में। फिर कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी जो है दोस्तों ये पेनिनसुलर इंडिया में बहती है, यानी कि ये इस साइड में बहती है। ठीक है। फिर सतलज नदी है, ये भी नॉर्थ इंडिया में बहती है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णा नदी जो है वो पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका क्या बोल रहा है, विच कंट्री हैज़ अ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है ना। क्या है, कोस्ट लाइन है, यानी कि तटीय सीमा है। ठीक है। समुद्र से क्षेत्र जो जिसका लगता है जिस देश का सबसे ज़्यादा, वो देश कौन सा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, कनाडा। ठीक है। तो कनाडा के सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, नीचे उसका अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन, यानी कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है। तो देखिए, ये बोल रहा है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो स्थित है। ठीक है। तो आई होप कि आपको 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बहुत ही अच्छे से हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इनको। ठीक है। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है। और इम्पोर्टेंट जी के टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस के ऊपर आपको इस चैनल पर वीडियोस जो है वो मिलती है। ओके। थैंक यू।